राज इंटरनेशनल स्कूल में 4 दिवसीय भव्य वार्षिक समारोह का समापन। इस मौके पर कक्षा छठी से 8वीं तक के बच्चों के लिए भव्य वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया, जो अध्यात्म हमारी विरासत थीम पर आधारित रहा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर समाज सेवी रवि चौहान, ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज के प्रधान दिलबाग सैनी, अध्यक्ष म्यूनसिपल कमेटी नारनौल कमलेश देवी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर समाज सेवी रवि चौहान सहित सभी अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आगाज किया। गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। विद्यार्थियों ने अपनी कलाओं के माध्यम से श्रोताओं को मंत्र मुग्ध किया। मंच संचालन निशा यादव ने किया। विद्यार्थियों ने अध्यात्म साधना और संस्कार थीम पर अनेक प्रस्तुतियां दी, जैसे ग्रुप सिंगिंग, कृष्णा डांस, नारी शक्ति, शेरावाली, रामाश्रम, तू राजा की राज दुलारी, हनुमान चालीसा, वंदे मातरम इत्यादि। इसके अतिरिक्त स्केटिंग, योगा, टाइकमांडो आदि इवेंट में बच्चों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। साथ साथ कई मनमोहक प्रस्तुतियों ने श्रोताओं की तालियां बटोरी। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे समाज सेवी रवि चौहान ने सभा को संबोधित करते हुए राज इंटरनेशनल के बच्चों के आत्मविश्वास की प्रशंसा की और उन्होंने कहा कि वह समय दूर नहीं जब यह बच्चे अपनी खुशबू से पूरे जहां को महकाएंगे। समाज सेवी रवि चौहान ने कहा कि अभिभावक और अध्यापकों का लक्ष्य बच्चों के सर्वांगीण विकास का रहना चाहिए। केवल बच्चे किताबी ज्ञान तक सीमित ना रहें, अपितु व्यावसायिक क्षेत्र में भी आगे बढ़े। शिक्षा के साथ साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी बच्चों को करनी चाहिए, जिससे बच्चे प्रैक्टिकली रूप से तैयार हो सके। उन्होंने कहा कि सभी को महान विभूतियों के आदर्श पर चलकर अपने जीवन को शिक्षित और सफल बनाने का संकल्प लेना चाहिए। इस मौके पर विद्यालय के अध्यक्ष राजेंद्र सैनी, निदेशक नवीन सैनी, जितेंद्र सैनी और हेमंत सैनी ने समाज सेवी रवि चौहान को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया और उनके द्वारा बच्चों को दिए गए ओजस्वी और प्रेरणादायक संदेश के लिए धन्यवाद किया। राजेंद्र सैनी जी, सैनी परिवार, मैनेजमेंट, स्टाफ, दिलबाग जी, मंच पर सामने बैठे गणमान्य व्यक्तिगण, अभिभावकगण, मैं आभारी हूं राज इंटरनेशनल मैनेजमेंट स्टाफ का कि मुझे दोबारा आज यहां बुला के सम्मानित किया और एक बहुत अच्छा कार्यक्रम देखने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। 2 बातें बोलता हूं। आते ही सबसे पहले पूछता है आदमी सेहत कैसी है, तबीयत कैसी है। उसका एक ही जवाब है, अगर आपका पेट स्वस्थ है, सुंदर है, तो आपकी तबीयत अपने आप सुंदर हो जाएगी। अपने पेट को सुंदर रखो, स्वस्थ रखो, सेहत अपने आप सही हो जाएगी। दूसरा, हमारे पत्रकार हैं, पुराने साथी हैं, आते ही पूछते हैं इलेक्शन लड़ोगे? हाँ जी लड़ेंगे। मन में कुंठा रहती तो आप लोगों को शेयर करता हूं तो कुछ मन हल्का हो जाता है। तो इलेक्शन में यही नुकसान है, बाकी तो फायदे फायदे हैं। जैसे अभी हमने बच्चों ने दिखाया रतन टाटा जी के बारे में, ये सच है। अगर आप जिंदगी के अंदर अपना कोई लक्ष्य बांध लोगे तो एक काले सिर का आदमी उसको प्राप्त कर सकता है। कई उदाहरण हैं, चाहे प्रधानमंत्री का देख लो, रतन टाटा का देख लो, धीरू भाई अंबानी का देख लो, तो ये सच है। और सबसे बड़ी खुशी आज इस चीज की हुई कि इस संस्था ने व्यावसायिक प्रोग्राम जो शुरू किया है, मैं इससे पहले भी जब जहां भी जाता हूं स्टेज पे उसके बारे में बोलता हूं। उसके बारे में एक भगवान राम का वो चल रहा है अभी युग, पूरा हिंदुस्तान राम में ही हो रहा है, तो उसी के बांधने से एक मोटिवेशन आपको बताता हूं, खासकर बच्चों को। एक बार जैसे खासकर मेरे को राजस्थान में ज्यादा बुलाते हैं, राजपूतों के बड़े बड़े फंक्शन होते हैं तो वहां मुझे बुला लेते हैं। रवि चौहान है, दिल्ली में रहते हैं, तो वहां जाते ही मेरे माइक देते हैं तो मैं सबसे पहले कहता हूं कि हमें अपनी जाति बदलनी है। तो सारे तलवार निकाल लेते हैं, हमने बुलाया तो रवि चौहान था, हमारी जाति बदलवाने आ गया। फिर उनको धीरे धीरे समझाता हूं जाति बदलने का मतलब। एक किस्सा सुनाता हूं भगवान राम के, उससे मोटिवेशन का किस्सा है। जब भगवान राम को वनवास हुआ तो सरयू नदी में नाव में बैठ के सीता जी के साथ बैठ के जा रहे थे, तो आदमी कोई बुरा हो जाता है, उदास होता है, तो सब चुप थे।
तो किसी बहाने से बात करता है आदमी, क्या हाल है, तो उसने नाविक से बात करनी शुरू की। नाविक तेरा नाम क्या है? तो नाविक ने अपना नाम राम मनोजिया कोई ऐसे मल्ला था, उसने बताया मेरा नाम राम मलिक है, राज मलिक है, जैसे बताया। तो भगवान ने राम थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले नाविक आपकी जाति क्या है, बात चलाने के लिए, मन बहलाने के लिए। तो नाविक बोलता है भगवान हे राम आपकी मेरी एक ही जाति है। भगवान राम को बड़ा अजीब लगा, तो सूर्यवंशी हूं, एक नाविक है, मल्ला है, तो एक जाति कैसी हुई? तो उन्होंने उससे फिर पूछा ये कैसे हुई? बोले भगवान आप दुनिया के खेवनहार हो, मैं नाव का खेवनहार हूं, आपकी जाति भी दुनिया और मेरी जाति इस तरह से है, कोई आप भी खेवनहार मैं भी खेवनहार। तो जाति बदलने का मतलब हमें अपनी जाति व्यवसाय व्यापारी बनाना है, टाटा बिरला की जाति में शामिल होना है। ये जात पात छोड़ के हमें व्यवसायिक बना के जो यहाँ प्रोग्राम चल रहा है उसको आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ाना है। मैं ज्यादातर दुबई में रहता हूं। दुबई के अंदर अमूमन लोगों के दिमाग में है कि दुबई के अंदर तेल होता है, पेट्रोल होता है, डीजल होता है। मेरे ख्याल 70% लोगों के दिमाग में होगा, कुछ लोगों को पता होगा दुबई बाहर से तेल खरीदता है, तेल नहीं होता। तो दुबई में क्या होता है, दुबई ने अपना धर्म बदल लिया। दुबई के राजा ने अपना धर्म बदल लिया, उसने अपना धर्म व्यापार बना लिया, और जो उनकी आयात हैं, जो कुरान की आयात है वो बदल ली, वो कानून नियम और परिश्रम बना लिया। तो हमें भी अपना धर्म और जाति बदलनी है। तो हमें यहाँ पढ़ाई के साथ साथ जो व्यवसाय का सिखाया है, तो उससे बड़ा धर्म परिवर्तन और कुछ नहीं हो सकता। उसके लिए मैं बहुत बहुत इस संस्था को बधाई देता हूं और कामना करता हूं कि उससे आगे बढ़ के और नए रतन टाटा पैदा हो और नए धीरू अंबानी पैदा हो, इस संस्था से कोई न कोई पैदा हो। दूसरा, जो इलेक्शन वाला जो है प्रोग्राम चला, तो मैं अपनी तरफ से प्रधान जी भूमिका सिंह हैं, उनकी टीम को 1 लाख रुपए देता हूं, तो कहीं भी उसको खर्च करें। और हमारी पर्सनल प्रेजेंस अगर उनको कहीं जरूरत में से हो, मैं मेरी वाइफ अनिता चौहान आएंगे, उनके साथ जाके उसका वो करेंगे। अब दुबई का जिक्र चल गया, तो संस्था अपनी 5 बच्चियों को चुन ले, उनका दुबई टूर करवाएंगे, जाना आना ठहरना करना। अब बच्चियां जाएंगी तो उनके साथ मैनेजमेंट में से कोई जाएगा ही, तो हम तो जय सुधा जी कहेंगे कि वो बच्चियों को साथ लेकर जाएं और उनको घुमा के लाएं अनिता जी के साथ, उनका सारा वीजा ठहरना सब कुछ करेंगे, सारा बंदोबस्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।